ओम साई राम। बाबा को शत शत प्रणाम। आज मैं आप लोगों को जो हजूर साहब नंदेड़ में सचखंड गुरुद्वारा है उसके बारे में बताती हूँ। हम कई बार जो सचखंड ट्रेन है उसमें शिरडी के लिए जाते थे। ये सचखंड ट्रेन अमृतसर से हजूर साहब के लिए जाती है। तो रास्ते में जो हमारा स्टेशन है मनमाड़ आता था, हम मनमाड़ उतर जाते थे। वहाँ से जो शिरडी है 1.5 घंटे का रास्ता है। तो हम जब जाते तो हमें बहुत से सरदार जी मिलते जो नंदेड़ साहब के लिए जा रहे होते। तो बातों बातों में हमने नंदेड़ साहब के बारे में उनसे जाना। तो हमारे मन में भी थोड़ी क्रोस्टी हुई संगत के मन में कि हमें भी नंदेड़ साहब जाके दर्शन करने चाहिए। तो हमने एक टूर जो था नंदेड़ साहब के लिए बनाया। तो हम सबसे पहले जो था सचखंड से हम हजूर साहब नंदेड़ के लिए गए। हम जब वहाँ गए तो बहुत ही सुंदर नगर देख के बहुत ही दिल खुश हुआ। बहुत सारे गुरुद्वारे, बहुत गुरुद्वारे वहाँ। जो मेन गुरुद्वारा है वो है सचखंड। जब हम वहाँ गए तो उस गुरुद्वारे को देख के हमें बहुत दिल खुश हुआ। एक किले की तरह संगमरमर के पत्थर से बना हुआ, बहुत ही सुंदर। जब हमने उस गुरुद्वारे के अंदर एंटर किया तो उसमें बहुत ही हरियाली, चारों तरफ पेड़ पेड़ और फाउंटेन मतलब फुहारे चल रहे हैं। इतना सुंदर हो रहा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब हमने अंदर गए, हम गुरुद्वारे के अंदर गए तो हाँ, तो हम तो देख के हैरान रह गए। जो दीवारें थी सारे सोने के पानी से, बहुत सुंदर गोल्डन कलर की दीवारें। और उन गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे जो नंदेड़ में है इस गुरुद्वारे में जो है था अपना अंतिम समय गुजारा था। और कहते हैं कि यहाँ उन्होंने अपने जो समाधि है यहाँ पे ली थी। और यहाँ पे जो है आपको गुरु गोविंद सिंह के जो औजार थे शाम के टाइम वो भी दिखाए जाते हैं। जो ग्रंथी साहब है, हेड ग्रंथी साहब, वो एक एक औजार आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे जो वही गुरुद्वारे के अंदर एक बहुत अच्छा भोजनालय, बहुत बड़ा भोजनालय। और जब हमने वहाँ पे लंगर किया तो मैं बता नहीं सकती कितना स्वाद लंगर, खीर, चार चार सब्जियाँ। सच में खा के बहुत आनंद आया लंगर खा के। सच में सिख जो पंथ है जितनी लंगर सेवा कर सकता है कोई भी नहीं कर सकता। और शाम को हमें पता चला कि वहाँ के 7 बजे एक लेज़र लाइट प्रोग्राम होता है। तो हमने वो लेज़र लाइट प्रोग्राम अटेंड किया। जो लेज़र की लाइट से जो गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी है वो एक मतलब पार्क में होता है ये प्रोग्राम। गुरु गोविंद सिंह जी जो जीवनी है वो एक लेज़र लाइट से दिखाई जाती है। उस लेज़र लाइट से जो हमें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बहुत कुछ पता चला। बहुत कुछ मतलब उनके बारे में हमें पता चला, उनकी जीवनी के बारे में। फिर हम बाबा निधान सिंह गुरुद्वारे गए, वो भी बहुत सुंदर गुरुद्वारा। गोदावरी जो नदी है उसके पास है, गोदावरी नदी भी है नंदेड़ में। और जो अमृत वेला का टाइम है सचखंड में, वो देखने का टाइम होता है 2:30 बजे। जो है वो गोदावरी नदी से जो जल लाया जाता है और जो तख्त साहब का स्नान करवाया जाता है, वो दृश्य भी देखने लायक है। सच में बहुत आनंद आया। और हमने जब पहली और एक नानक जीरा गुरुद्वारा भी है जो 200 किलोमीटर दूर है। और कुछ 8-9 गुरुद्वारे हैं जो 5-6 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हमने वो देखे। हम सुबह जीप से गए और हम शाम को वापस आए। और हम नानक जीरा गुरुद्वारा गए। वहाँ के जो हमने उस गुरुद्वारे के बारे में जाना। जो वहाँ का पानी का सरोवर था उसकी कथा के बारे में हमें पता चला कि ये गुरु नानक देव जी ने अपने अंगूठे से जो है ये पानी निकाला हुआ है। कहते हैं कि एक बार मर्दाना साहब के साथ जो गुरु नानक देव जी हैं वो नानक जीरा गए तो वहाँ के लोगों ने प्रार्थना की गुरु नानक देव जी से कि हम यहाँ पानी की समस्या से जो बहुत परेशान है, यहाँ पीने का पानी नहीं है, बहुत गंदा पानी है, तो हम बहुत दुखी हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि आप दया करो हम पे। तो गुरु नानक देव जी ने कहते हैं कि अंगूठे से ज़मीन को कुरेदा तो उसमें से पानी की धार बह निकली। आज वो जो पानी का धारा है उसको अमृत कुंड का नाम दिया गया है। और वहाँ पे सरोवर भी बनाया गया है। जो भी संगत वहाँ जाती है वहाँ स्नान करती है और वहाँ का जो पानी है वो लेके आते हैं। कहते हैं कि उस पानी से सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। हम हजूर साहब नंदेड़ 2 दिन रहे। और हमने जब वहाँ से वापसी गए तो हमने ये कहा कि हम जब भी शिरडी आएंगे तो हमारा जो हजूर साहब नंदेड़ का जो ट्रिप है वो रहेगा। सच में बहुत आनंद आया। उसके बाद हम जब भी साल में जैसे 4 बार शिरडी जाते तो हम हजूर साहब भी ज़रूर जाते। हमें अब ऐसा लगता था शिरडी यात्रा जो है हजूर साहब की यात्रा के बिना अधूरी लगती। सच में बहुत आनंद आता। तो मैं आपको एक करिश्मा बताती हूँ कि कैसे हमने जब मेरे बेटे की शादी थी तो मैंने सोचा बाबा के लिए ना कार्ड दे के आऊँ शादी से पहले। तो मैंने कार्ड लेके, जैसे हमारा ये टूर बना, 80 लोगों का टूर बना।
तो संगत अब की बार कहने लगी कि दीदी अब की बार ना हम शिरडी चलेंगे, हजूर साहब नहीं चलते, हजूर साहब जाने से मतलब 3-4 दिन का टूर और हो जाता है, तो हम सिर्फ 4 दिन का टूर बनाओ, हम शिरडी से होकर वापस आ जाएंगे, कहीं भी आसपास नहीं जाते। तो पुरानी संगत थी मोस्टली, जो पहले गई हुई थी काफ़ी। तो मैंने कहा ठीक है, अब की बार नहीं चलेंगे नंदेड़ साहब। तो हमने टिकटें करवा ली। और जब हमारा शिरडी जाने का दिन नज़दीक आ रहा था, तो 3 दिन पहले मेरे जो फ़ोन पे मैसेज आया कि जो आपकी वापसी की जो मनमाड़ से ट्रेन है कर्नाटका एक्सप्रेस, वो कैंसिल हो गई है। तो ये मैसेज आया तो मुझे समझ नहीं आया क्या कैंसिल होगी ट्रेन, कैसे कैंसिल होगी। तो मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया जिससे मैंने टिकटें बुक करवाई हुई थी। मैंने उससे पूछा कि ये क्या मैसेज आया। उसने चेक किया तो कहने लगा कि दीदी जो आपकी वापसी की कर्नाटका एक्सप्रेस ट्रेन है वो कैंसिल हो गई है। मैंने कहा कैसे कैंसिल होगी? कहते रीज़न तो नहीं पता चल रहा क्यों कैंसिल होगी। तो मैंने कहा अब कैसे करेंगे, शिरडी तो चले जाएंगे पर वापस कैसे आएंगे जब। तो मैंने कहा कि तुम पता करो कोई और ट्रेनें हैं जो शिरडी से आती हैं, तो उन ट्रेनों का पता करो किस में सीटें मिलती हैं। तो उसने सारी ट्रेनें चेक की, किसी में भी कोई सीट नहीं थी तो किसी में 2, किसी में 3, और हम 80 लोग थे, कैसे करते। तो जब कोई टिकटें नहीं मिली तो मैंने अपनी जो संगत थी 5-6 लोग जो मेन थे उनको फ़ोन किया कि हमारे को ना अब ये शिरडी का टूर कैंसिल करने पड़ेगा क्योंकि वापसी की कोई ट्रेन हमें नहीं मिल रही, कैसे करें। वो कहने लगे नहीं दीदी हमने तो शिरडी जाना है, आप प्लीज़ कैसे भी कोशिश करो। मैंने कहा मैंने तो सब कोशिश कर ली। मैंने कहा चलो फिर देखती हूँ एक बार। फिर मेरे मन में एकदम ध्यान आया कि तू हजूर साहब से पता कर ट्रेन का, क्योंकि तुम शिरडी से हजूर साहब जा सकते हो, 8 घंटे का है। हजूर साहब से वापसी कर लो अगर तुम्हें हजूर साहब से कोई ट्रेन मिलती है। तो मैंने सचखंड का पता किया, तो सचखंड ट्रेन में सीटें देखी तो सिर्फ 5-6 सीटें थी, नहीं मिली। तो अब क्या करें। फिर एकदम मेरे मन में ध्यान आया कि एक गंगानगर एक्सप्रेस है जो 1 वीक में एक बार जो हजूर बठिंडा से मतलब गंगानगर से आती है और एक बार जाती है, हफ्ते में एक बार जाती है, उसका पता कर। जब हमने गंगानगर एक्सप्रेस की सीटें देखी तो हमें 200 सीट उसमें मिल गई। मैं तो बहुत खुश हो गई कि अब जो हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई। तो मैंने संगत को कहा कि हमें हजूर साहब जाना पड़ेगा, हजूर साहब से वापसी करनी पड़ेगी। तो संगत बोली हम तैयार हैं, हम तो शिरडी जाने हजूर साहब, चलो इसी बहाने हजूर साहब भी चल पड़ेंगे, शायद हमारा बुलावा है। तो देखो हमने पहली बार जो था हजूर साहब का टाला किया, तो हजूर साहब देखो कितना बड़ा आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर था कि जो था कि हमारा नंदेड़ में बुलावा था कि आप बिना नंदेड़ के दर्शन किए शिरडी से कैसे जा रहे हो, जब हमेशा हमारे यहाँ मतलब गुरुद्वारे के हम हमेशा दर्शन करते हैं, तो इस बार कैसे हम बिना दर्शन किए जाते। अच्छा, जो मैं शादी के 2 कार्ड लेके गई थी, तो शिरडी मैंने बाबा को कार्ड, एक तो बाबा को चढ़ा दिया कार्ड, दूसरा कार्ड मेरे पास बचे, वो तो मैंने कहा अच्छा है अब हम हजूर साहब जा रहे हैं नंदेड़, अब वहाँ मैं गुरुद्वारे में जो है दूसरा कार्ड वहाँ पे चढ़ा दूँगी, चलो मेरे बेटे को वहाँ का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। अच्छा, मैंने जब वहाँ पे हम नंदेड़ गए, जो मैंने गुरुद्वारे में सचखंड गुरुद्वारा है, मैंने वहाँ पे कार्ड दिया ग्रंथी साहब को, कार्ड दिया तो उन्होंने जैसे कार्ड लेके वो ग्रंथ साहब के साथ टच करके मुझे वापस देने लगे। तो इतने में एक ग्रंथी बैठे थे, वो आए, कहते एवं कार्ड वापस नहीं दिता जाता, तू इस कार्ड नू ग्रंथ साहब को रख दे। मैं बड़ी खुश हुई कि देखो कितना बड़ा आशीर्वाद मेरे बेटे को मिल रहा था। देखो वो कैसे देख रहे थे, आए भी उन्होंने, भाई इतनी जल्दी कार्ड नहीं, भाई कार्ड को अच्छे ढंग से रखा गुरु ग्रंथ के साहब। सच में मेरे बहुत खुशी, मेरी आंखों में भी आंसू आए। और मैं ये सोचती हूँ कि जो ये ट्रेन कैंसिल हुई थी, ये मतलब मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए भी, तो शादी का कार्ड हम खाली बाबा को देके जा रहे, तो यहाँ भी हमें भी कार्ड दो, तुम हमेशा आते, क्योंकि उन गुरुओं का आशीर्वाद, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी का भी आशीर्वाद हम लोगों के साथ था, तभी तो हमारा बुलावा था नंदेड़। देखो बिना बुलावे के कोई भी तीर्थ स्थान नहीं जा सकता, ये हमारा बुलावा ही था। जब मैं किसी अपनी जो सिख सहेली से बात करती, किसी से भी हम जाते हैं हजूर साहब नंदेड़, तो वो कहती तुम बहुत खुशकिस्मत हो, हजूर साहब नंदेड़ भी उन्हीं का बुलावा है जिनके ऊपर मेहर होती है। सच में बहुत मेहर थी। मैंने बेटे का वहाँ कार्ड दिया, वहाँ का भी आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद भी मेरे बेटे को मिला। और मेरे बेटे के अब दोनों जैसे बाबा और गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद मिला। इतनी अच्छी शादी हुई, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं सच कहती हूँ, ये सब परमात्मा लोग जो थे मेरे बेटे की शादी अटेंड करने, इतनी अच्छी शादी हुई, कुछ जो सोचा भी नहीं था, सपने से भी बढ़कर हुई। मेरी भी सिस्टर तो आज कहती है कि बाबा तेरे बेटे की शादी
शादी करने आए थे तूने नहीं की। मैं सच कहती हूँ कि दोनों गोविंद सिंह जी भी, बाबा भी ये शादी करने आए थे। सच में इन गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, हमेशा ऐसे बुलाते रहे। अब तो सोचा है कि अकेले शिरडी कभी नहीं जाएंगे, हजूर साहब भी ज़रूर जाएंगे। नंदेड़ का बुलावा भी हमारे लिए, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। बस आज इतना ही। ओम साईं राम, जय वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।